करके देखो तो दोनों का सामंजस्य है तो मेरा जीवन चल रहा है। शरीर भी है और आत्मा भी। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर साकार है और आत्मा निराकार। ठीक है, शरीर साकार है, आत्मा निराकार है। जैसे मेरे जीवन में है, ये दृष्टांत है। अब यही चीज ले आओ अपने शास्त्र से। भगवान शिव का दो स्वरूप है, एक साकार और एक निराकार। भगवान नारायण का, माँ भगवती का दो स्वरूप, साकार और निराकार। इसीलिए पुराण में बहुत विवेक पूर्वक उसका संगति लगानी होती है। भगवान शिव का जो उनका पारिवारिक रूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो भगवान शिव का साकार स्वरूप है। और जो भगवान शिव का शिवलिंग है, उसका प्रारंभ नहीं, अंत नहीं, क्योंकि वह गोल है या अंडाकार है। वह भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। जैसे मेरा ऐसे भगवान शिव का। भगवान नारायण का भी विचार करना तो यही, भगवान नारायण का एक साकार स्वरूप है और शालिग्राम रख दिया तो भगवान नारायण का निराकार स्वरूप है। माँ भगवती का एक साकार स्वरूप है, सिंहवाहिनी। और जब कभी वैष्णो देवी गए अंदर गुफा में तो दर्शन किसका हुआ? वहां कहते हैं पिंडी दर्शन। ये पिंडी दर्शन है, वो माँ भगवती के निराकार स्वरूप का है। तो भगवान का दो स्वरूप, एक साकार और एक निराकार। ठीक है, एक दूसरी बात, साकार है तो एक जगह पे बैठा हुआ है ना मेरा शरीर, इस सत्संग हाल में बैठा है सबके सामने। साकार है तो उसको एक जगह चाहिए, और निराकार है तो सर्वव्यापक है। आत्मा सर्वव्यापक है लेकिन शरीर सर्वव्यापक नहीं होता। ऐसे भगवान का जो साकार स्वरूप है, उसके स्थान का वर्णन किया जाएगा। शिव पुराण में कहेंगे कैलाश। भगवान कहाँ कर रहे थे? कैलाश। भागवत में हम कहेंगे, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु का स्थान कहाँ? वैकुंठ। देवी भागवत पुराण में कहेंगे माँ भगवती का स्थान कहाँ पर है? मणिद्वीप। साकार का एक स्थान होगा, निराकार का, निराकार सर्वव्यापक है। जब कभी आप ऐसा सुनो कि यास सर्वभूतेषु, वो सारे कण कण में विराजमान है, जब कभी ऐसा आप सुनते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो तुरंत ध्यान करना, साकार नहीं, कौन? निराकार रूप से सर्वव्यापक है। आप साकार रूप से सर्वव्यापक नहीं समझना। एक क्योंकि शिव पुराण की कथा सुना तो अपने वेद में बहुत सारे मंत्र, हम लोग वैदिक हैं, हम वैदिक हैं, हम वेद को प्रमाण मानते हैं। राम कथा सुनिए, उसमें भगवान राम वनवास जा रहे हैं, प्रयाग में जाते हैं, भारद्वाज के आश्रम में रुकते हैं। रात की व्यतीत किया, सवेरा हुआ, पूछा है भगवान राम ने, हे ईश्वर बताइए किस मार्ग से मैं जाऊं के ही मार्ग हम जाए। और भारद्वाज ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों तुम लोग जानते हो रास्ता? जबकि तय नहीं था कि किस जगह पर जाना है, दंडकारण्य में जाना है। और ये सुनी 50 आया, 50 शिष्य आ गए, मुझको पता है, मुझको पता है, मुझको पता है। भारद्वाज ऋषि ने उनमें से 4 को छांट लिया और राम जी का, इन 4 के पीछे पीछे जाओ, राम तुम्हारा परम कल्याण होगा। ये मतलब वही है कि जब हम जानना चाहते हैं कि मैं किस मार्ग से जाऊं कि मेरा कल्याण हो, तो मेरे सामने 50 मार्ग आ जाते हैं, 50 पंथ आ जाते हैं, 50 मार्ग बताने वाले आ जाते हैं। अगर समझदार हैं तो 4 वेद मेरे प्रमाण हैं। मैं वैदिक हूं, वेद ने जो बताया है वही मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है। ठीक है, तो वेद में कई प्रकार के छंद आते हैं, जगती, बृहति, त्रिस्तुप, गायत्री। तो सभी देवताओं की उसमें मंत्र हैं। भगवान शिव का 2 मंत्र प्रसिद्ध हुआ, सुना होगा, शिव पुराण सुना होगा ध्यान से। एक मंत्र है पंचाक्षर, ओम नमः। लेकिन जो वैदिक मंत्र होगा वो गायत्री में हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
ये भगवान शिव का मन। अब चूंकि सत्संग की महिमा है तो मैं वेद की एक छोटी सी कथा से समाप्त कर देता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, देवता, दैत्य और मनुष्य, ये तीनों के मन में हो गया कि चलो चल के सत्संग करके आएंगे। हाँ, एक वेद का प्रसंग है और तीनों पहुंच गए प्रजापति के पास, ब्रह्मा जी के पास। तीनों एक ही साथ पहुंचे, संयोग की बात है। महाराज हमको सत्संग सुनाओ, कुछ उपदेश करो। प्रजापति बहुत सारा काम में व्यस्त थे, जीवों का हिसाब किताब। उन्होंने कहा दा, और दा कह करके चुप हो गए। तीनों ने प्रणाम किया, महाराज बहुत बढ़िया उपदेश मिला, और चल पड़े। एक ही अक्षर था, दा। प्रजापति ने सोचा मैंने तो कुछ ज्यादा कहा नहीं। ए देवता सुनो, इधर आओ। देवता लोग आए, भगवान आज्ञा। प्रजापति ने कहा मैंने एक अक्षर उपदेश किया था, दा, तुम क्या समझे? देवताओं ने कहा महाराज देखो, हम देवता हैं, भोग की सामग्री हमारे पास बहुत है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, और हम उसमें इतना रच पच जाते हैं कि परमात्मा की विस्मृति हो जाती है। आपने हमको दा कहा, दमन करो, इंद्रियों का संयम करो। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही समझे, जाओ, यही सत्संग है तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ। अब ब्रह्मा जी ने दूसरे को बुलाया। हाँ, अरे दैत्य लोग सुनो, इधर आओ, इधर आओ। दैत्य लोग, भगवान आज्ञा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या समझे तुमने? हमने तो एक ही अक्षर कहा था, दा। दैत्यों ने कहा महाराज हम गुस्सैल हैं, क्रोध करते हैं, जब तक 2-4 को मार न ले में चैन नहीं मिलता। आपने हमको कहा दा, इसका मतलब दया करो, दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही बात। अब नंबर आया किसका? देवता, दैत्य, मनुष्यों का। मनुष्यों को बुलाया, मनुष्य लोग आए। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा क्या समझा? ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो एक ही अक्षर कहा था, दा, क्या मतलब समझे तुम? उन्होंने कहा महाराज हम मनुष्य है ना, और हमारे भीतर संग्रह की वृत्ति होती है, इकट्ठा करने का भाव होता है। जितना मिल जाए मैं इकट्ठा कर लूंगा, और कई बार तो ऐसी चीज का संग्रह कर लेते हैं जिसका उपयोग ही नहीं होता। महाराज आपने कहा दा, हमने समझ लिया दान करो, दान करो। ब्रह्मा जी ने कहा बस यही मेरा कहने का मतलब था। तो सत्संग थोड़ा होता है, समझना बहुत कुछ होता है। मैं तो हमारे चंद्रेश्वर जी महाराज, वो तो सिद्ध महापुरुष हैं जी महाराज। इतने लोगों को इकट्ठे कर लेना मेरा बहुत उनसे एक अपनापन है। भगवान करुणा करें, कृपा करें, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहें, सत्संग कराते रहें, और ऐसे ही आप सबको ज्ञान देते रहें। जब तक आपके वेदांत का मूल विषय है, मूल विषय एक प्रश्न याद रखना, तरति शोकम आत्मविद, तत्र को मोह का शोक एकत्व। अपने मन को देखना, मेरे मन से शोक मोह निकल गया क्या? मेरे मन में अब कोई शोक तो नहीं होता, और अगर शोक होता है तो सत्संग की जरूरत है भाई। अगर दर्द होता है तो दवाई की ही जरूरत है, तकलीफ है तो डॉक्टर की जरूरत है। तो जब तक शोक निकल न जावे तब तक आपको शास्त्र, संत, उनकी जरूरत रहती है। सत्संग करते रहो, यही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, उद्धार करेगा। मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी को साधुवाद करते हुए सद्गुरुदेव भगवान की। ये न के विदतीरे दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से कलयुग में ये एक ऐसा साधन है जो आपके कल्याण में सहायक होता है, हो सकता है। एक बार स्वामी जी बहुत बढ़िया बता रहे, साकार निराकार की बात बता रहे थे। निराकार सर्वत्र रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अग्नि जो है ना, अग्नि साकार है निराकार? दोनों रूप में नहीं नहीं। सामान्य रूप से आग सर्वत्र है, सब जगह। आप अभी हथेलियां रगड़ने लग जाओ तो तुरंत गर्मी पैदा हो जाएगी, ज्यादा ही रगड़ोगे तो उसमें आग लग जाएगी। नहीं, यज्ञ में कभी देखा होगा, संघर्षण करो तो लकड़ियों से आग पैदा हो जाता है। यज्ञ में ऐसे ही लकड़ी को घर्षण करके अग्नि प्रकट करते हैं। तो यद्यपि अग्नि निराकार है,
लेकिन घर्षण करके उसको साकार के रूप में प्रयोग करते हैं, साकार के रूप में प्रकट करते हैं और आपके लिए उपयोगी बना देते हैं। ऐसे ही ये महात्मा लोग उस निराकार परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को सत्संग में ला करके घर्षण करके उस साकार सगुण साकार के रूप में प्रकट कर देते हैं। इन संतों की महिमा है। बहुत बहुत आभार पूज्य महामंडल स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज का। मैं निवेदन करता हूँ हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य महामंडल स्वामी गिरधर गिरि जी महाराज, उनसे भी निवेदन करता हूँ सत्संगति निर्मोदेश भक्ति इस विषय में संक्षिप्त समय में अपने विचार भाव रख करके आपका मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। अपनी जय जयकार थोड़ी जोर से करें। सभी भक्तन की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा सांब सदा शिव जगत नियंता जगत पालन करिता, जिनकी कृपा से आज ये संत विराट सम्मेलन, आज के सभा के अध्यक्ष अटल पीठाधीश्वर आचार्य महाराज श्री जी इस कार्यक्रम का जो हम स्वरूप देख रहे हैं, उस स्वरूप को आखिरी साध्य तक लेके जाने वाले हमारे परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हमारे स्वामी चंद्रेश्वरानंद महाराज श्री जी, मंच का संचालन करने वाले हमारे बंबई से पधारे हुए परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महामंडलेश्वर वृंद, महंत श्री महंत, आप सब भक्तिमती माताओं देवियों भाइयों, हम चर्चा श्रवण कर रहे हैं
सत्संग के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव जी कहा करते हैं सत्संग को प्रारंभ करने से पहले हमारे जीवन में 2-3 चीजें होना जरूरी है। दुर्लभम त्रयमैवैतत् देवानुग्रहत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। ये चीजें बड़ी दुर्लभ है, 3 चीजें बड़ी दुर्लभ कही गई है। तो उसके अंदर सबसे पहली जो कोई चीज है तो वह है मनुष्यत्व। निश्चित है हम यहाँ बैठे हैं सब मनुष्य है, लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं उस मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व आने के लिए कुछ चीजें आवश्यक है। क्योंकि हम जिस यात्रा पर चल पड़े हैं, जीवन की यात्रा पर चल पड़े हैं, वो यात्रा बड़ी अज्ञात है, ज्ञान नहीं है। हम चलने का आनंद ले रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए। चल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पहुंचना कहां पर है, इसको यदि जानना है। क्योंकि मनुष्य तो मैं बना हूं, निश्चित है मुझे कर्म करना है, और उस कर्म के अंदर न जाने में क्या क्या करूंगा, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कौन बताएगा। हम गुरुजनों को मानते कि नहीं मानते हैं? हा? मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, हा? गुरुजनों को मानते तो हैं, लेकिन उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, ये बड़ा प्रश्न चल रहा है। क्योंकि हम गुरु चरणों में आए हैं, क्या जानने के लिए आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं, ये जरूरी है। कहो मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। एक शब्द के द्वारा हम किस चीज को पकड़ सकते हैं, यदि हम उसमें से अपना ही अर्थ निकालना चाहते हैं तो गुरुदेव जी कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसार खलु दुस्तार कृपया पारे पाहे मुरारे। बाबा तो यदि अपना ही अर्थ निकालेगा तो इस संसार चक्र से तो कभी भी छूट नहीं सकता है। अभी तक ना बोलने वाला छोटा है, ना सुनने वाला छोटा है। क्यों महाराज आप इतना कैसे कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, इसलिए हम आज भी जो है इस चक्कर में चल रहे हैं। कोई कारण हो सकता है। संतों का संग हम करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। इस शरीर के अंदर जो बैठा है, महाराज जी ने कहा उसके लिए करते। किसको जानना है, और ये सत्संग के बगैर हम नहीं समझ सकते। संतों का संग हमें मिल रहा है। जगाचा कल्याण संतांचा विभूती, जगाचा कल्याण संतांचा विभूती, देह कष्ट वीती परोपकारे, देह कष्ट वीती परोपकारे, जगाचा कल्याण संतांचा विभूती। ये संत क्या करते हैं, इनका जीवन है सहतरती सहतरते स लोकावस्तारेति। अपना देह, अपना ये जो शरीर है दूसरे के लिए परोपकार के लिए करते हैं। संतों का संग हमें मिला है, अब हमारा दायित्व है इस सत्संग से हमें कौन सा शब्द पकड़ना है, गृहस्थी जीवन के लिए पकड़ना है या अलग चीज के लिए पकड़ना है। गुरुदेव जी हम सब पर छोड़ देते हैं। महाराजा श्री जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित है कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। यहाँ यदि मुझे कुछ नहीं मिला है तो दूसरे दरबार में मैं कहीं ना कहीं जाऊं। इसलिए पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा दरबार बने हैं, सबसे ज्यादा पंथ यदि कहीं है तो पंजाब के अंदर है। इसलिए हमारी जो मूल धारा है, हमारे परम आदरणीय स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जी ने बताई कि सत्संग की जो धारा है, जब तक हमें पीछे की धारा का पता न चले
तब तक हम आगे की धारा को पकड़ नहीं सकते। उस अनादि धारा को हम पकड़े हुए हैं और उस धारा को पकड़ कर ही हमें अपने साध्य को प्राप्त करना है। महाराज शास्त्री को बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने इतने विशाल इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संगति निर्ममते शक्ति। मुमुक्षुणां किं त्वरितं विधेयम्। देखो भाई, इन्होंने दरबारी छेड़ दी तो फिर मेरा भी मन करने लगा, मैं भी गा दूं थोड़ा सा। दुर्लभम त्रयमेवा देवानुग्रह हेतुकम। दुर्लभ है त्रयमेवा देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः। सबसे पहले निवेदन है, सब लोग बैठ गए अपने अपनी जगह पे। निवेदन यह है कि कोई भी संत महापुरुष जब बोल रहे हो तो बीच में खड़े मत होइए। प्रार्थना है सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि बोलते समय डिस्टर्ब करो वो ठीक नहीं लगता। पुनः प्रार्थना सब लोग मर्यादा ध्यान रखें, बनाए रखें। शीघ्र आप बैठ जाइए। पूज्य महापुरुष स्वामी गिरधर जी महाराज ने सत्संगति की महिमा का वर्णन किया और आपका सौभाग्य है, न केवल आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, न केवल परमानंद को प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त हुई, अपितु इन दोनों ही चीजों का महत्व बताने वाले ये संत महापुरुष भी आपको प्राप्त हो गए, उपलब्ध हो गए। केवल एक व्यक्ति के कारण, उसका नाम है चंद्रेश्वर जी महाराज। उनके कारण आपको ये दिव्य सौभाग्य। स्वामी चंद्रेश्वर जी महाराज ने केवल लुधियाना में ही एक कमाल किया हो ऐसा मत समझना। ललितपुर में भी स्वामी जी ने ऐसे ही संत सम्मेलन विशाल किया। वहां पर स्वामी जी श्रावण के महीने में और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके सुंदर आयोजन करते हैं। और अब तक 25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन स्वामी जी महाराज वहां करवा चुके हैं। और अभी मुझे पता चला लुधियाना में तो 5 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करवा चुके हैं। यही ना, इसी आश्रम में शक्तेश्वर महादेव। जाओ 15 तारीख से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमः शिवाय मंत्र के 5 करोड़ जप में आप लोगों ने सहभागिता ली। मैं निवेदन करता हूँ परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शिव प्रेमानंद पुरी जी महाराज, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अपने विचार भाव रख करके अपना मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी ये चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद।